रामायण में ऐसे कई रहस्य है जिसे आज भी लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सोना कभी जलता नहीं है। आपको ये भी पता है कि रावण का लंका सोना का था। आखिर कभी सोना जलता नहीं है तो रावण के लंका कैसे जल गया? आपने ये भी सुना होगा कि असल सोना जलता नहीं है और असल बेटा मरता नहीं है। फिर भी दोस्तों, सोने की लंका रावण का कैसे जलकर राख हो गया? रावण के एक गलती के कारण रावण का सोना का लंका जलकर राख हो गया। आज हम दोस्तों आपको सोने के लंका के बारे में कई सारे ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भयभीत जरूर हो जाइएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं किसके श्राप से जली थी लंका, रावण को कैसे प्राप्त हुआ। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने दशानंद रावण को सोने की लंका जलाई थी और उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक रोचक कथा है जो महादेव और माता पार्वती से जुड़ी है। माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका में आग लगी थी। हनुमान जी तो केवल एक जरिया थे, उन्होंने उस श्राप को पूरा किया। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती ने रावण की लंका को जलाने के लिए श्राप दे दिया, और यह श्राप किसको दिया था? आपको यह जानकर हैरानी होगा कि रामायण काल में रावण की एक सोने की लंका थी जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बताया जाता है कि रावण ने यह लंका अपने कुबेर से छीनी थी, लेकिन वह महल ना तो रावण का था और ना ही कुबेर का, बल्कि सोने की लंका महादेव और माता पार्वती ने बनाई थी। महादेव बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उनको किसी महल की जरूरत नहीं थी। लेकिन माता पार्वती को एक भवन की लालसा थी, क्योंकि सभी देवताओं का कोई ना कोई धाम था। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था, लेकिन कैलाश पर्वत की ठंड माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पा रही थी और ठंड से कांपने लगी थी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आप इतनी शीतल हवाओं के बीच कैसे रहती है? आप तो एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी है। यह सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर यानी बैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। अब आपको पता चलेगा कि आखिर सोने की लंका किसने और कब बनाई। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ धाम का खूबसूरती और ऐशो आराम देखकर माता पार्वती के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने एक महल निर्माण कराने के लिए भगवान शिव से कहा। पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने सोने की लंका का महल तैयार किया। विश्वकर्मा ने ऐसे महल का निर्माण किया जो काफी भव्य और खूबसूरत दिखता था। इस महल को देखने के लिए सभी देवी देवता भी अपने अपने लोक से देखने आए थे। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफी प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया था। सोने के महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा को बुलाया गया था, जो अत्यंत विद्वान थे। सोने के महल को देखने के लिए सभी देवी देवता आए थे और इसी महल को देखकर ऋषि विश्रवा का मन डोल गया। ऋषि विश्रवा ने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। अब आपको पता चलेगा कि माता पार्वती ने क्यों दिया था श्राप। पूजा करने के बाद शिवजी ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए कहा। तब ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा के रूप में सोने का लंका मांग लिया। शिवजी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान स्वरूप भेंट कर दिया। माता पार्वती इसको देखकर काफी दुखी हुई
और क्रोध में आकर ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस तरह माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर कभी सोना जलता नहीं है, फिर भी रावण का लंका कैसे जल गया। चलिए जानते हैं। रावण ने त्रिलोक विजय के समय सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया था, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे भी देवता शामिल थे। रावण शनिदेव की शक्तियों से परिचित था और शनिदेव की वक्र दृष्टि से भी, इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागृह में उल्टा लटका दिया था ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि लंका पर ना पड़े। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका आए तो उन्होंने शनिदेव को कारागृह में बंदी देखा और उन्हें कारागृह से मुक्त करा दिया। लंका दहन के समय जब पूरी लंका आग में जल रही थी तो स्वर्ण की होने के कारण वह और अधिक चमक रही थी। यह देखकर बुद्धिमान हनुमान जी शनिदेव जी से बोले कि वह अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग सोने की चमकती हुई लंका पर करे, जिससे लंका का विनाश हो जाए। इस प्रकार आग में ना जलने वाले सोने भी हनुमान जी की बुद्धिमता और शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। हमेशा रहस्य भरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।